बड़ी क्लास ये आपका नया चैप्टर है जीव तथा समष्टि। ठीक है, जीव तथा समष्टि के बारे में हम आपको आज डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें बता भी दी थी। ठीक है, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारा है जीव तथा पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण से क्या तात्पर्य, जीव जो हमारे पूरे पृथ्वी पर विद्यमान है वो सब जीव है। और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में क्या है, किसी भी जीव या समुदाय, ठीक है, किसी भी जीव या समुदाय के चारों ओर स्थित सभी घटक, चाहे वो जैविक घटक हो और चाहे अजैविक घटक हो, ठीक है, उनमें या कारक जो उस पर क्या करते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव डालते हैं, वो सब क्या कहलाता है, पर्यावरण की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रभाव किस तरीके से डालता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश है, टेम्परेचर है, वाटर है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से अगर किसी भी जीव पर, किसी भी जीव जाति या उसके समुदाय पर, ठीक है, अगर कोई भी क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है, वो सब हमारा क्या होता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पर्यावरण है, पर्यावरण जैविक तथा भौतिक, ठीक है, दो प्रकार से पर्यावरण होता है, एक जैविक होता है और दूसरा भौतिक। ठीक है, इस तरीके से दो प्रकार से ये पर्यावरण को डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है, जैविक कारक या पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी पौधे, जीव जंतु या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, वे सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो जैविक घटक है, जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और जबकि जो हमारा भौतिक पर्यावरण है या भौतिक कारक है, उसके अंतर्गत क्या है, मिट्टी, जल, पानी या टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, जो कि क्या कहलाती है, हमारी भौतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, इसमें जो भौतिक या अजैविक कारक, ठीक है, क्या है, जीवों पर प्रभाव डालने वाले कारक। ठीक है, नेक्स्ट आइडिया क्या है, जो कारक या फैक्टर इसको बाधित करते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको बाधित करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें फैक्टर्स में क्या है, हमारा पहला जो है वो भौतिक या अजैविक। ठीक है, क्या है, भौतिक या अजैविक कारक या, ठीक है, ये हमारा क्या है, भौतिक या अजैविक कारक या घटक कहलाता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो जैविक कारक की श्रेणी में आता है। ठीक है, दूसरा है वो क्या है, जैविक कारक या घटक। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, जीव तथा पर्यावरण को क्या है, दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा अजैविक घटक होता है और दूसरा जैविक घटक होता है। ठीक है, अगर हम जैविक घटक की बात करें, ये जो हमारा भौतिक कारक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको वापस में इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, जैसे जलवायु कारक, ठीक है, भौतिक या अजैविक जो कारक है उनको पुनः तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भाग हमारे कौन कौन से हैं, पहला जो हमारा है जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, क्या है, जलवायु संबंधी कारक। ठीक, जो हमारा सेकंड है, सेकंड जो है वो स्थलाकृति कारक कहलाता है या टोपोडेमिक कहलाता है। ठीक है, स्थला क्या बोलते हैं इसको, स्थलाकृति कारक। और जो हमारा तीसरा है, जो थर्ड वन है हमारा, वो क्या है, मृदीय कारक। ठीक है, जो सारी चीज़ें होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मृदीय कारक की श्रेणी में। अब जो हमारा जलवायु संबंधी कारक है, ठीक है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जलवायु संबंधी जो कारक है उसको पुनः बांटा गया है कई सारे पार्ट्स में। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा प्रकाश, जो टेम्परेचर होता है वो आता है। ठीक है, जिसमें वाटर आता है या जो वर्षा का जल होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें जलवायु संबंधी। ठीक है, जो भी चीज़ें या वायुमंडलीय जो गैसेज होती है, जो जितनी भी गैसेज है जो हमारे एटमॉस्फेयर में व्याप्त है, ठीक है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैसेज हो,
वो सब क्या है, जलवायु संबंधी कारक में आती है। ठीक है, और इसी में क्या है, जितने भी मृदा की चीज़ें हैं या जो प्रकाश हमारा सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये क्या है, कहीं ना कहीं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है हमारे पर्यावरण पर। ठीक है, और इसमें क्या है, जो हमारा वर्षा का जल है या जो भी चीज़ें हैं, जितनी जो भी जल की मात्रा है, ठीक है, वो भी क्या करती है, किसी न किसी रूप से जरूर प्रभाव डालती है। ये हमारा क्या है, जलवायु संबंधी कारक की श्रेणी में आता है। ठीक है, स्थलाकृति में जो, अब स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृति जो कारक होता है, स्थलाकृति जो कारक होता है सेकंड नंबर वाला, उसमें क्या है, समुद्र की सतह की से ऊंचाई, पर्वतों तथा घाटियों की दिशा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें स्थलाकृति में आता है। ठीक है, मीन्स समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, सतह से उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी उसकी लेंथ होती है, वो सारी चीज़ें इस स्थलाकृति कारक में आता है। ठीक है, और जैसे हम पर्वतों पर देखते हैं, पर्वतों पर तो ढलान टाइप एरिया होता है, या पहाड़ी एरिया जितने भी होते हैं, कहीं ढलान होती है, कहीं एकदम से ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी किसमें आती है, स्थलाकृति कारक में आती है, जो फैक्टर है जो कि इसको एटमॉस्फेयर को या पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ें हैं और भी जैसे और भी बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पास पूरी तरीके से जो भूमि जो होती है या मृदा जो मिट्टी होती है फर्टाइल नहीं रहती है, बंजर टाइप रहती है। ठीक है, तो वो सारे कारक भी स्थलाकृति में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है मृदीय कारक। मृदीय कारक में अगर हम बात करें, जो मृदीय कारक है, मृदा मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, उसके अंतर्गत जितने भी खनिज पदार्थ मृदा में जो उपस्थित वायु होती है वो, ठीक है, अब खनिज पदार्थ में जितने भी पृथ्वी से निकाले गए खनिज होते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी वो खनिज हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस मृदीय कारक में आती हैं। और जो मिट्टी में जो वाटर होता है, विद्यमान होता है, वो भी इसी में शामिल है। या जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कार्बन मतलब जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है वो सब कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इस मृदीय कारक से ही संबंधित होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो जैविक कारक है, सेकेंड नंबर हमारा है जैविक कारक। ठीक है, जो सेकेंड नंबर पर हमारा है जैविक कारक या जैविक घटक। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो जीवाणु हो, कवक हो, शैवाल हो, प्रोटोजोन्स हो या प्रोटोजोआ हो। ठीक है, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सारे किसमें आते हैं, हमारे जैविक कारक या जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, या जितने भी परजीवी जंतु होते हैं, परजीवी जंतु मतलब जिसे पैरासाइट कहते हैं, परजीवी। ठीक है, जितने भी परजीवी जंतु होते हैं, परजीवी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, या जो सहजीवी होते हैं मतलब सिम्बायोसिस कहलाता है, अगर एक दूसरों को लाभ पहुंचाने का काम तो जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहजीवी। मतलब हमसे अगर किसी को लाभ हो रहा है तो उसको भी हमसे लाभ होना चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, सहजीवी। ठीक है, और उसके बाद जितने भी प्लांट और एनिमल, ठीक है, जितने भी प्लांट, पादप और जंतु, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं, इस जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जैविक कारक में आते हैं। ठीक है, ये सारे डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो किसी न किसी रूप में ये टेम्परेचर जलवायु को जरूर प्रभावित करता है। अगर अधिक गर्मी का मौसम है तो क्या करती है, जलवायु को इफेक्ट डालती है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर हाई है तो उसमें क्या है, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है जो कि किसका कारण बनता है, जो हमारी एसिड रेन होती है या अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, उसका भी कारण ये बनते हैं प्रकाश। ठीक है, इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती है। ठीक है, प्रकाश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या करती है, प्रकाश अगर पौधे पर प्रभाव गए तो किस तरीके से डालता है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बीज होते हैं
ठीक है। बहुत सारे ऐसे बीज हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो बीज का अंकुरण होना भी नहीं हो सकता या बीज अंकुरित नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और पौधों की वृद्धि, एंजाइम का बनना, उत्तक का विभेदन, पुष्पन क्रिया होना या पादप पौधों का निकलना, ये सारी भी प्रकाश को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, प्रकाश के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती है। ठीक है, और गति क्या है? अब पादपों द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप गति प्रदर्शित करना धरात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। मीन्स प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? जो ऐसे पौधे या ऐसी चीज़ें जो प्रकाश की ओर गति करें, ठीक है, वो क्या है? प्रकाशानुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? जो गुरुत्व मतलब जो नीचे की ओर वृद्धि करे, जैसे जड़ हमारी होती है नीचे ही, जमीन के नीचे चलती चली जाती है, वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब दीप्तिकालिता क्या होती है? जो हमारी दीप्तिकालिता है, क्या है? दीप्तिकालिता। ठीक है, दीप्तिकालिका क्या है? फोटो पीरियडिज्म। क्या कहलाती है इसको? क्या कहते हैं? फोटो पीरियडिज्म इसको कहते हैं। ठीक है, अब दीप्तिकालिता हमारी क्या होती है? क्या है? पौधों की आकार की, कार्यकी एवं परिस्थिति पर प्रकाश की अवधि के प्रभाव को ही क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता कहते हैं। ठीक है, चाहे उसकी आकार हो, चाहे उसकी कार्यकी हो, चाहे उसकी कोई भी इकोलॉजी सिस्टम हो, ठीक है, उस पर अगर प्रकाश का कोई भी किसी भी तरीके का अगर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो वो प्रभाव ही क्या कहलाता है? हमारा दीप्तिकालिता कहलाता है। ठीक है, दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे अल्प प्रकाशीय पौधे जो होते हैं, अल्प प्रकाशीय पौधे मतलब जो जिसको प्रकाश की आवश्यकता तो होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, प्रकाश की ज़रूरत है लेकिन बहुत कम मात्रा में ज़रूरत है, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्रकाशीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, और जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है जिन पौधों को, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ प्रकाशीय पौधे कहलाते हैं। दीर्घ प्रकाशीय पौधों की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो हमसे डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।